नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक सपोर्ट प्राइस को हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को पूरे दिन होल्ड करके रखा और जैसे ही जिस मूवमेंट पे मार्केट ने वो सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट में एक क्रैश स्टार्ट हो गया। अभी इस चीज़ को और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में कि वो किस तरीके से रहा और अभी कौन कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं और किस तरीके का ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस नीचे सर्किट पे सर्किट लगे, यहाँ पर प्राइसेस नीचे से थोड़ी सी रिकवरी दिखा के यहाँ पर मार्केट जो था क्लोज हो गया, इस रेंज को अपना एक कंसोलिडेशन रेंज बना के। आज हमने देखा मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी और प्राइसेस और एक डिप लेकर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखा के अभी 480 के अराउंड मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। देखिए, जब मार्केट एक तेज़ी में होता है तो कई बारी क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल बहुत ऊपर नज़र आते हैं और ये ऐसा लगता है कि ये लेवल तो आ ही नहीं पाएगा, पर वो सारे लेवल एक के बाद एक आते रहते हैं। इसी तरीके से जब मार्केट गिर रहा होता है तो ये लगता है कि ये वाला सपोर्ट लेवल आ नहीं पाएगा, पर तब भी सारे सपोर्ट लेवल मार्केट में नज़र आते रहते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में एक मतलब लॉस जो है वो बढ़ता रहता है। देखिए, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप कभी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे आप स्टॉप लॉस लें और अगर पोजीशन आपकी किसी भी रीज़न से लॉस में क्लोज हो रही है इंट्राडे में, तो आपको ज़रूर उससे एग्जिट करना चाहिए अगर मार्केट अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड लिया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, आपने यहाँ कहीं पर बाइंग की और इंट्राडे में ही मार्केट जो है, मतलब दिन के दिन में ही मार्केट यहाँ क्लोज हो रहा है, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, भले ही कितना भी आपको स्ट्रॉन्ग व्यू नज़र आ रहा हो। ठीक है, उसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में के साथ खुल गया, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हमेशा मार्केट अपने ट्रेंड के फेवर में ज़्यादा खुलता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर या तो और ज़्यादा लॉस, वरना मार्केट की रिकवरी होगी नहीं होगी, वो एक प्योर गैम्बलिंग सिचुएशन हो जाती है उस टाइम। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो होल्ड करें ना करें, आपके प्राइस के आसपास आ गया है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहली चीज़ कि मार्केट ऑलरेडी आपके फेवर में नहीं था और दूसरा आपने उसमें रिस्क लिया है। ठीक है, अगर मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज होता है, आपने यहाँ खरीदा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज हो गया, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेने की एक कैपेबिलिटी रखते हैं उस टाइम, वो उसी वजह से और ऊपर हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं हो रहा होगा, पर उसमें भी आपको एक डिसीज़न पहले से लेके चलना होगा कि मुझे इससे एग्जिट करना ही करना है इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है। खैर, ये तो थोड़ी स्ट्रेटजी की बात हो गई। अभी हम चलते हैं प्राइसेस जिस तरीके से अभी एनजी में ट्रेड कर रहे हैं, एक करेक्शन का दौर इसमें बना हुआ है जिसमें मार्केट लगातार एक के बाद एक फ्रेश लो दिखा रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए, एक प्राइस हमने डिस्कस किया हुआ था 495, जो तब डिस्कस करा था जब इससे पहले सर्किट पे सर्किट लगे थे। सिंगल डे में मार्केट ने 18% का एक डाउनसाइड दिखाने के बाद क्लोज करा था। यहाँ पर एक लोएस्ट प्राइस क्रिएट हुआ। नेक्स्ट डे से कल तक मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था यहाँ पर। कल भी हमने, खैर कल वाली बात एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करेंगे, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अब ये, और फिर मार्केट नीचे, यहाँ पर मार्केट का एक कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइसेस यहाँ पर हमने जो कल लेवल डिस्कस करे थे 518 स्टॉप लॉस लेवल हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ पर मेरे ख्याल से तब मार्केट था। उसके बाद ऊपर भी गया, पर ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया, नीचे आ गया, तो इंट्राडे में किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, किसी ने नहीं करा होगा। दोनों ही केस में देखिए, एक चीज़ में अगर आप की थोड़ी ग्रिप बनी हुई है कि लॉस मिनिमाइज, ठीक है,
और प्रॉफिट मैक्सिमाइज, अगर इस चीज़ में आपकी थोड़ी ग्रिप बनी हुई है तो आप लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होना ही होना है। यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करा था 28 पे लेने के बाद या नहीं करा था, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया था या नहीं लगाया था। आपने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं करा था तो 18 पे आपको निकलना था। क्या आप निकले या नहीं निकले? दूसरी चीज़, 495 ये एक प्राइस था जो हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ने उसे ब्रेक करा और काफ़ी नीचे के लेवल्स ऑलरेडी दिखा दिए थे। वहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडर्स बहुत स्ट्रांग व्यू के साथ बैठे थे उन्हें फिर एग्जिट करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, मार्केट और ज़्यादा नीचे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक डिसिप्लिन मेंटेन ना करने का एक रीज़न हो जाता है कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन मार्केट में है। देखिए, सिर्फ हमारी इमोशंस ऐड होती हैं उस टाइम जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने यहाँ ख़रीदा और प्राइसेस यहाँ पर आ गए और कि वो रिकवरी दिखा ही देगा। अगर आप चार्ट को एक बार सिर्फ ये देख के समझ लें कि प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वो रिकवरी क्यों दिखाएगा, क्या रीज़न है ऐसा? क्योंकि चार्ट को देखकर तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि रिकवरी आएगी। एक सपोर्ट का आपने एक बेसिस माना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट माना जाता है, पर सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका है मार्केट, फिर क्या बेसिस रह गया? फिर तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा। या फिर आपके माइंड में कोई स्ट्रैटेजी हो तो वो एक अलग चीज़ है कि किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं। ऐड करते जाना है, एवरेजिंग करते जाना है, पर वो भी कहाँ तक करना है, उसमें भी आपने क्या कुछ सोचा हुआ है या नहीं सोचा हुआ। और थोड़ा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें, एनजी के प्राइसेस में एक तेज़ी बनी रही थी, यहाँ से प्राइसेस नीचे और काफ़ी नीचे आने के बाद अभी 480 के आसपास मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। देखिए, वीकली सेटलमेंट है, वीकली क्लोजिंग है मार्केट की, और उम्मीद ये है कि प्राइसेस में अगर कोई वैसे तो रिकवरी आने का मुझे लग नहीं रहा कि फ्राइडे का सेशन है, क्योंकि पर अगर रिकवरी आती है तो ही इसमें से कुछ हल्की सी उम्मीद बन पाएगी कि नेक्स्ट वीक थोड़ी सी हम इस रिकवरी को कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट जो है अगर किसी वजह से लोएस्ट लेवल पे आकर क्लोज हो गया तो नेक्स्ट वीक भी इस डाउनसाइड को मार्केट शुरुआती दौर में कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार एक के बाद एक प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है, 495 ब्रेक कर चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, जो मेजर सपोर्ट है उसे हम डिस्कस कर लेंगे। जो लेवल अपसाइड में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वापस हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी रह सकती हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो जनरली पूछा जाता है और जिसको आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हमेशा कोई लेवल ट्रेड करने के लिए नहीं होता। ये इस तरीके से पूछा जाता है, यहाँ पर प्राइस चल रहे हैं, खरीदें या बेचें। देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वहाँ पर होगा कि कहाँ खरीदना चाहिए कि हम एक हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सही लगता है। आप यहाँ पर कुछ भी कर लो, कोई सेंस नहीं बनता। आप स्टॉप लॉस लगाओगे, काफ़ी दूर दूर रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। मार्केट बिल्कुल, एक तो डाउन साइड है, ठीक है, पर डाउन साइड इतनी हो चुकी है कि अभी कहाँ पर सपोर्ट मिल जाए एकदम से वो नहीं पता। इसका मतलब कि हमारा लॉन्ग पोजीशन में आना या शॉर्ट पोजीशन में आना अभी थोड़ा सा अननेसेसरीली एक एक्शन लेना हो जाएगा। जो डाउन साइड में एक सपोर्ट हम देख रहे हैं वो है 447 पे, ठीक है। ये प्राइस अभी इस प्राइस से भी करीब करीब कितना नीचे हुआ, 30 रुपये के आसपास, 30 रुपये नीचे हुआ, ठीक है। अब इतनी नीचे अगर एक सपोर्ट है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह लेते हैं वो हमें नज़र आ रहा है, तो हमारा जो प्राइस रेंज होनी चाहिए ख़रीदने की, अगर 450 से 460 के बीच में टच करने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो हम एंट्री ले सकते हैं 447 के स्टॉप लॉस के साथ। और ये एंट्री पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद की रहनी चाहिए, जिनके फेवर में आकर पहली चीज़ के मार्केट जो है वो क्लोज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो वो नेक्स्ट डे कैरी करना है या नहीं करना, इस पैरामीटर में फिट आते हैं और फिर वो सोचें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और
तब उस टाइम कैसी कंडीशन है कि अगर होल्ड करते हैं तो कहाँ तक हम देख रहे हैं, कहाँ तक नहीं देख रहे, अगर मार्केट में वापस से गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या उन्हें करना है। तो ये सारे क्वेश्चन फिर माइंड में आने चाहिए जिसका आंसर आपके पास पहले होना चाहिए कम से कम। तो वो स्ट्रेटजी आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में प्राइसेस नीचे नहीं जाते और यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन से प्राइसेस हैं जो अभी के लिए, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये अभी के लिए जो प्राइस अभी चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 480 जो करंट प्राइस है, बहुत ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ इसमें चेंजेस आ चुके होंगे। पहला प्राइस है 503, ये कम से कम प्राइस है जो यहाँ पर इसे ब्रेक करना होगा अपनी इंट्राडे उस स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए कि अब जो लोएस्ट लेवल इसने टच किया हुआ है उसका वापस से टच होना मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम आप इतने सेफ हो जाएंगे यहाँ पर कि इंट्राडे मार्केट ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न भले ही दिखा ले पर उसके अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करने के चांसेस वो बहुत कम हो जाएंगे। तो 503 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जो लेवल आता है रेजिस्टेंस का वो है 533 जो एक स्ट्रेंथ भी दिखाएगा। 533 एक स्ट्रेंथ दिखाएगा जिसके बाद उम्मीद ये रहेगी कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक अपसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। 533 के बाद जो प्राइस है वो है 583, ठीक है। आप ये समझिए यहाँ से 30 रुपये ऊपर, यहाँ से 50 रुपये ऊपर। तो ये 523 वैसे फिबोनाची सीरीज़ का भी एक नंबर होता है। तो यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ पर एक एक करके ये दो रेजिस्टेंस मिलेंगे जिसमें 503 का ब्रेक करना ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई। और जब तक 503 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट जो है वो एक जिगजैग पैटर्न डाउनसाइड में ही दिखा सकता है और हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें करेक्शन की उम्मीद बनी रहे। और साथ ही साथ फ्राइडे है, अगर मार्केट में एक लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि आपको उस ट्रेड को बाइंग में होल्ड नहीं करना चाहिए। देखिए दोनों चीज़ें, हो सकता है एक अच्छी जंप भी लग जाए क्योंकि मार्केट में लोएस्ट लेवल पे क्लोज होने का कई बार ये मतलब हो जाता है कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट एक अपनी स्ट्रेंथ दिखा के रखेगा और फिर मार्केट में वापस से गिरावट आ सकती है। ये प्योरली चार्ट्स में इसका कोई इंडिकेशन नहीं होता है, प्योरली गैम्बलिंग में इसे कहूँगा कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है और आपने बाइंग कर ली, या तो आप उसमें इतने क्लियर रहिए कि किसी भी सूरत में अगर मार्केट जो है 447 के नीचे खुल गया या कोई भी नंबर जहां पर आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा हो, मेरा छोड़िए, जो सपोर्ट आपके हिसाब से ठीक लग रहा है वो अगर ब्रेक करके खुल जाए तो आप वहां पर एग्जिट करना या नहीं करना ये आप पहले से सोच के रखें। अगर आपके ये क्वेश्चन सारे पहले से क्लियर रहेंगे तो मार्केट कहीं भी जा रहा है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्लियर रहेंगे कि आपको एग्जिट करना है, ट्रेड लेना है, होल्ड करना है, बाइंग पोजीशन बनानी है, एवरेज करना है, क्या करना है, आपके एक्शन सारे पहले से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।